अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे बेटा? अभ्यास 5F का दूसरे का 13वां सवाल आज कर रहे हैं हम लोग। फिर सुन लीजिए, मैंने कहा था कि जब भी गुणनखंड करना होता है सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि पूरे में कुछ कॉमन तो नहीं है। तो देखिए इसमें देखते हैं कि पूरे में कुछ कॉमन। देखिए 2 से ये भी विभाजित होता है, 2 से ये भी विभाजित होता है और 2 से ये भी। 2 कॉमन है सब में, सर्वनिष्ठ है। और इसके अलावा यहां x पे घात 3 है, यहां x पे घात 2 है, यहां x पे घात 1 है। तो x पे घात 1 जो सबसे कम घात होती है सब में, वो भी कॉमन होती है। x पे घात 1 भी कॉमन, यानी 2x इसमें से कॉमन हो गया। यहां कितना बचेगा? 2 से 2 कट जाएगा, x पे घात 3 में से 1 गई, कितनी बच गई? x पे घात 2 प्लस 2 पंजे x माइनस 2 एकम 2, 2 चौक 8, 14, x से x कट गया, ये आ गया। अब इसको बिल्कुल वैसे ही हल करेंगे जैसे कि हम लोग द्विघात समीकरण या इसको गुणनखंड कर रहे थे, क्योंकि अब ये x पे घात 2, x पे घात 1, x पे घात 0 इस रूप में आ गया। ठीक है, तो पहले बताइए कि हमें जो इसको स्प्लिट करना है, इसको विभाजित करना है, तोड़ना है इसको, ये जोड़ के आएगा या घटा के? बताओ। घटा के। क्यों आएगा घटा के? क्योंकि इसका और इसका चिन्ह अलग अलग है। अभाज्य गुणनखंड किसके होंगे? 14 के। चलिए 14 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहां बनाते हैं, इतनी जगह रफ के लिए बना लेते हैं, अगर जगह जरूरत पड़ेगी तो इधर कर लेंगे बाकी काम। 14 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 सत्ते 7 एकम, तो 2, 7, 1 और घटा के लाना है, तो 2 और 7 का बना पहला, तो 7 में से 2 गया 5। कितना लाना था? 5 ही लाना था, बन गया काम हमारा। तो देखिए x पे घात 2 प्लस 7x माइनस 2x और माइनस 14। इतने में कोई परेशानी? और 2x जो ये पूरे में कॉमन था, ये ऐसे का ऐसे ही लिखा है हमारा, ऐसे ही लिखा रहेगा, बराबर 2x, ये वाली ब्रैकेट हम खोल देंगे, x पे घात 2, बाहर प्लस का चिन्ह है, अंदर के चिन्ह वही रहेंगे जो हैं, प्लस का 7x माइनस का 2x माइनस 14, 2x। आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? x। यहां क्या बचेगा? x प्लस 7। इन दोनों में, अब देखिए इन दोनों में कॉमन लेना है, तो पहले ये देखते हैं कि प्लस का कॉमन लिया जाए या माइनस का। x यहां काय का चाहिए? प्लस का, और यहां x काय का है? चिन्ह बदलना है, तो चिन्ह बदलने के लिए क्या करते हैं? माइनस का कॉमन लेते हैं। ये इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस कॉमन लें या प्लस लें, तो कॉमन माइनस का लेना है। और देखिए 2 कॉमन है, 2 इसमें से भी कटता है, 2 से ये भी कटता है, 2 कॉमन हो गया। इसमें क्या बच गया? x प्लस 7। जब माइनस का कॉमन लेते हैं अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। x प्लस 7 यहाँ पर भी है, x प्लस 7 यहाँ पर भी है, तो 2x, x प्लस 7 ये हो गया और x माइनस 2 ये हो गया। हल हो गया। आया समझ में? चलिए एक सवाल और कर लेते हैं हम लोग, फिर बाकी सवाल आप लोग अपने आप कर लेना। बताइए कौन सा करके बताऊं? बोलो, जो सब बच्चे कहेंगे वो कर दूंगा। 19 बस सीधे? 18वां करवाऊं? बताओ 18वां करवाऊं, 17वां करवाऊं, 19वां करवाऊं, कौन सा करवाऊं बताओ? 18वां। चलिए साहब, ये हुआ 18वां। 10, 5, 15 और 3 18। कौन सा हुआ? b पे घात 2, c पे घात 3 है, प्लस 8 c पे घात 4 प्लस 12 c पे घात 5। चलो भाई, अब सबसे पहला काम यही है कि देखते हैं कॉमन क्या है। पहले अंकों में कॉमन देखते हैं। यहां पे गुणक है 1, तो 1 अगर किसी एक में भी गुणक आ गया तो कॉमन कुछ हो ही नहीं सकता, एक ही कॉमन होगा, एक कॉमन लिखा नहीं जाता। चलिए b पे घात 2 है, b पे घात 1 है, b पे घात 0 है, b कॉमन नहीं है।
सी पे घात 3 है, सी पे घात 4 है, सी पे घात 5 है, तो क्या हो गया सी पे घात 3, सी पे घात 3 कॉमन हो गया, क्या बच गया बी पे घात 2 प्लस 8 बी सी प्लस 12 सी पे घात 2। बड़े मजेदार रूप में आया। अब चाहो तो इसे बी की घात के रूप में लिख दो, बी पे घात 2 बी पे घात 1 बी पे घात 0, और चाहे इसे सी की घात के रूप में लिख दो, सी पे घात 2 सी पे घात 1 सी पे घात 0। तो हम पे बी पे घात के रूप में लिखा है, ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सी का गुणज है 12। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है ये सवाल। अब कैसे होगा, हम पहले और आखिरी, ये पहला पद ये है, आखिरी पद ये है, इन दोनों के चिन्ह देखते हैं समान है या अलग अलग, समान है, यानी जोड़ के आएगा। और कितना लाना है जोड़ के हमें 8, और अभाज्य गुणनखंड किसके करेंगे हम 12 के। तो पहले तो ये ऐसे का ऐसे लिख दो, सी पे घात 3 बड़ी ब्रैकेट बन जाएगी, अब बी पे घात 2 और 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 चौक 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, जोड़ के लाना है। पहला बताओ जोड़ा क्या बनेगा 2,6, कितना आया जोड़ा तो 8, लाना कितना है, आ गया हमारा एक ही बार में। तो प्लस 6 BC प्लस 2 BC प्लस 12 सी पे घात 2। इतने में कोई परेशानी, पक्का। और आगे बढ़े, चलिए साहब, सी पे घात 3, पहले ब्रैकेट खोल लें, बी पे घात 2 प्लस, बाहर प्लस का चिन्ह है तो अंदर के जो चिन्ह है वही रहेंगे, 6 BC प्लस 2 BC प्लस 12 सी पे घात 2। चलिए भाई, सी पे घात 3, इन दोनों में क्या कॉमन है b, इसमें क्या बचा b प्लस 6c, और इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ प्लस का b लाना है और प्लस का ही bc है, तो प्लस की संख्या चाहिए, प्लस का ही कॉमन ले लेंगे हम लोग। प्लस का 2 कॉमन है क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 12, 2 कॉमन हो गया, और c यहाँ पर है, सी पे घात 2 है, c कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बच गया b, और इसमें क्या बच गया 2 छंग 12 6c। देख लीजिए b प्लस 6c, b प्लस 6c है, तो सी पे घात 3 और यहाँ आ गया b प्लस 6c, और इसमें आ गया b प्लस 2c। आ गया समझ में, पक्का। एक और कर दें, एक और कर देते है ना, एक और कर देते फिर उसके बाद आप लोग कर लेना, ठीक है। एक कर दें और, चलिए कौन सा सवाल करें बताओ, 19वां 19वां करूं या 17वां करूं, बताओ जल्दी से, या 16वां, बताओ लड़कियां बताओ कौन सा करें, 16वां करें। चलो भाई, लड़कियों ने 16वां कहा तो 16वां ही करेंगे। चलो भाई, 10 6 16, देखते हैं क्या है, कुछ कठिन है या नहीं है। 40 पी पे घात 3 प्लस 16 पी पे घात 3 क्यू माइनस 2 पी पे घात 3 क्यू पे घात 2। देखिए भाई, पहले सब में से कॉमन निकाला जाता है, ठीक है। अब संख्याओं में देखो पहले क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है क्योंकि 2 सबसे छोटा है और 2 से सब विभाजित हैं, 2 कॉमन है। और पी पे घात 3 है, यहां पर भी पी पे घात 3 है, यहां पर भी पी पे घात 3 है, पी पे घात 3 कॉमन हो गया। लेकिन एक खेल और समझ लो, जब हमने पी पे घात 3 कॉमन लिया तो हम पे बचेगा क्या, यहां पे, यहां तो पी बचेगा नहीं, यहां क्यू बचेगा और यहां पे क्यू पे घात 3 बचेगा, तो वो 2 बचेगा, और वो कैसा बच रहा है ऋणात्मक। और हमें सवाल करने के लिए कैसा चाहिए होता है, धनात्मक करने में आसानी रहती है, तो धनात्मक चाहिए होगा, तो हम क्या करें, ये 2 पी पे घात 3 कैसे कॉमन ले लें, माइनस का ले लें कॉमन, सवाल हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा। सवाल करते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि सवाल हमारा आसान और अच्छा कैसे होगा, क्योंकि यहां पे 2 घात वाला पद जो बच रहा है वो कैसा बच रहा है, ऋणात्मक।
ये अगर धनात्मक होगा तो सवाल करने में थोड़ी सी हमें आसानी होगी, इसलिए हम ये कैसा ले लें, माइनस का कॉमन। और जब माइनस का कॉमन लिया तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। यहां पे 2 से भाग किया कितना जाए 20, और पी पे घात 3 से पी पे घात 3 कट गई, और माइनस का बचा क्योंकि माइनस का कॉमन ले लिया हमने। ये भी प्लस से माइनस हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 क्यू प्लस क्यू पे घात 2। अब इसे सही रूप में लिख लीजिए। अरे ये क्यों लगा दिया भाई, हाँ अब सही किया। अब क्यू पे घात 2 आ गई है। अब इसे सही रूप में लिख दिए घातों के घटते हुए क्रम में, जो लिखते हैं हम लोग माइनस का 2 पी पे घात 3 क्यू पे घात 2 माइनस 8 क्यू माइनस 20। अब क्या रह गया, सवाल टेढ़ा था ये भी, क्योंकि यहाँ माइनस का कॉमन लेने से सवाल आसान हुआ। अब बताइए जोड़ के लाएंगे या घटा के, कितना लाना है, अभाज्य गुणनखंड किसके होने हैं, 20 के। कर लो भैया, घटा के 20 लाना है, 8 लाना है। चलिए 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10 और 5 एकम क्या हुआ 2 गुणा 5 गुणा 1। चलो पहला सेट बनाए 2, 10। 10 में से 2 गया कितना है 8। लो आ गया एक ही बार में आ गया। 10 में से 2 गया 8, घटा के ही तो लाना है। लो भाई माइनस का 2 पी पे घात 3, बड़ी ब्रैकेट लगा लीजिए, क्यू पे घात 2 माइनस 10 क्यू माइनस 2 क्यू माइनस 20। समझ में आ रहा है ना ये, माइनस का 2 क्यू पे घात पी पे घात 3, ब्रैकेट खोल लेंगे हम लोग, क्यू पे घात 2 माइनस, बाहर माइनस का चिन्ह है, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, 10 क्यू प्लस 2 क्यू माइनस 20, माइनस का 2 पी पे घात 3, कॉमन लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है बताइए, क्यू। इसमें क्या बचेगा क्यू माइनस 10, इन दोनों में क्या कॉमन होगा प्लस का 2, क्योंकि हमें प्लस का ही क्यू चाहिए, यहाँ पहले से प्लस का है, तो क्या बच गया क्यू माइनस 2 धाम 20। जो कॉमन लेते हैं उससे भाग करते हैं ना, 2 से भाग किया इसमें तो 2 से 2 कट गया, इसमें भाग किया तो 10 आ गया। अब क्या गया क्यू माइनस 10 कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन, पी पे घात 3 और क्यू माइनस 10 हो गया कॉमन, इसमें क्या बच गया क्यू प्लस 2। 10 कहाँ से आया श्रीजा, आगे समझ में ये पक्का। ये सवाल अब आपको मैंने लगभग सारे बता दिए, कुछ सवाल रह गए उन्हें अपने आप कोशिश कीजिए, उतार लीजिए इसको।